अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, लेक्चर 2, जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रोसेस के ऊपर पूरा हम जितने भी उसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचें और आप उसको देख सकें। अब आते हैं आपकी स्लाइड्स की तरफ। आज जो है आपका न्यू टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस क्या होते हैं। सबसे पहले हम देख लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या डेफिनेशन है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है, कंप्यूटर की रिसोर्सेज को मैनेज करता है और कंप्यूटर और प्रोग्राम्स के बीच में, मतलब कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के बीच में सर्विस प्रोवाइड करता है। उसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनको भी रन करवाता है, जिसमें हमारे पास MS वर्ड आता है, पावर पॉइंट आती हैं, गूगल क्रोम आता है, इसके अलावा फ़ोटो एडिटर और भी बहुत ज़्यादा हम लोग जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए मैनेज होते हैं। हमारा मॉनिटर ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए मैनेज होता है, हमारा कीबोर्ड, हमारी हार्ड ड्राइव, माउस, इसके अलावा प्रिंटर, ये सब कॉमन एग्जांपल थी जो मैंने यहाँ पे दी। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा जितने भी कंप्यूटर काम मैनेज कर रहा होता है वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही करता है। अब हम प्रोसेस की तरफ आते हैं। प्रोसेस हमारे पास क्या है? प्रोसेस जो है वो एक इंस्टेंट है कंप्यूटर प्रोग्राम का जो कि एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट किया जाता है एक या एक से ज़्यादा थ्रेड्स के थ्रू। और उसके अलावा इसमें जो प्रोग्राम का कोड होता है और उसकी अपनी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है इसका प्रोसीजर कि इसमें कितने थ्रेड यूज़ होंगे। थ्रेड के ऊपर भी हम लोग इंशाल्लाह एक पूरे टॉपिक में डिस्कशन करेंगे कि थ्रेड क्या चीज़ है। अब हम प्रोसेस के रिलेटेड है तो हम प्रोसेस को ही डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोसेस जो है एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि एग्जीक्यूशन में होता है। प्रोग्राम कोई भी सॉफ्टवेयर है जो कि पैसिव एंटिटी होती है, लेकिन अगर हम प्रोसेस की बात करें, जब प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको हम लोग प्रोसेस कहते हैं। आ प्रोसेस इज़ आ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। इसका जो बेसिक यूनिट है वो रिसोर्स को एलोकेट करना है। प्रोसेस का बेसिक काम क्या होता है? जितने भी रिसोर्सेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं उनको एलोकेट करना है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बताने हैं, उनको एग्जीक्यूट करवाना है सिक्वेंशली। और इसके अलावा इसमें जितनी भी स्केजुलिंग है प्रोसेस की और इसको करना है, कंट्रोल करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन कर सकता है एट अ टाइम, वो सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब हमारे पास जो प्रोग्राम है वो एक पैसिव एंटिटी होती है क्योंकि वो बिल्कुल साइलेंट पड़ा हुआ है, लेकिन जब प्रोग्राम रन होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो एक प्रोसेस बन जाता है। जब वो प्रोसेस बनता है तो प्रोसेस एक एक्टिव एंटिटी बन जाती है। और इसके अलावा हम लोग प्रोसेस के कुछ एट्रीब्यूट्स देखें तो प्रोसेस के हमारे 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं बेसिक। एक प्रोग्राम काउंटर है, एक स्टॉक है, डाटा सेक्शन है और हीप है। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी उनका एड्रेस अपने पास रखता है, उसको हम प्रोग्राम काउंटर कहते हैं। ये रजिस्टर्स की टाइप्स हैं। और इसके अलावा स्टॉक क्या है? स्टॉक एक टेम्परेरी मेमोरी है जो टेम्परेरीली हमारे डाटा को प्रोसेस के लिए स्टोर कर लेती है। डाटा सेक्शन क्या है? डाटा सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर ग्लोबल वेरिएबल्स पड़े हुए होते हैं। उसके अलावा हीप में क्या होता है? एक ऐसी मेमोरी है जो कि डायनामिकली हमारे प्रोसेस को, हमारे रिसोर्सेज को एलोकेट कर रही होती है। ये प्रोसेस के 4 एट्रीब्यूट्स हैं, प्रोग्राम काउंटर, स्टॉक, डाटा सेक्शन और हीप। अब हम आते हैं प्रोसेस की स्टेट्स की तरफ। प्रोसेस स्टेट्स जो हैं वो क्या होती हैं? कहते हैं प्रोसेस जो है वो मुख्तलिफ अपने पूरे लाइफ के दौरान जो है वो डिफरेंट टाइम से गुजर रहा होता है, डिफरेंट प्रोसेस से गुजर रहा होता है। तो इसकी डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। जो हमारा गिवन डायग्राम है उसमें 5 स्टेट इसकी बताई गई हैं। सबसे पहले न्यू स्टेट होती है, मीन जब प्रोग्राम जो है वो अभी क्रिएट ही किया जाता है, अभी मेमोरी में वो नहीं जाता, वो स्टेट जो है वो न्यू स्टेट होती है। उसके बाद सेकंड स्टेट जो है वो रेडी स्टेट है। रेडी में क्या होता है कि प्रोसेस जो है वेट कर रहा होता है कि वो एग्जीक्यूट हो जाए। न्यू में वो अभी बिल्कुल पड़ा हुआ होता है, मेमोरी में नहीं जाता, यहाँ पे वो वेट कर रहा होता है कि इसको एग्जीक्यूट किया जाए। रेडी के बाद फ़ौरन वो रनिंग में जाता है, रनिंग में जाके उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। सीपीयू उसके ऊपर प्रोसेस करना शुरू कर देता है उसको। उसके बाद रनिंग के बाद जब वो रेडी से जब वो रनिंग में जाता है तो इसको हम लोग स्केजुलर कहते हैं। स्केजुलर क्या होता है? पीरियोडिटी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोग्राम हम एट अ टाइम रन कर लेते हैं। अगर कंप्यूटर के अंदर हम MS वर्ड की फ़ाइल खोल रहे हैं, साथ में हम क्रोम खोल रहे हैं, साथ में हम लोग कोई वीडियो चला रहे हैं, साथ में एट अ टाइम ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, तो ये
जो है वो स्केजुलर डिसाइड करता है कि कौन सा काम पहले करके देना है। स्केजुलर जो है वो पीरियोरिटी को देखता है कि सबसे ज़्यादा पीरियोरिटी किसकी है, उसको वो रन करवाता है। मतलब रेडी से फिर वो रन में जाता है तो उसको हम लोग स्केजुलिंग कहते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि रन करते हुए हम लोग उसको रेडी में दोबारा ले आते हैं, ऐसी सिचुएशन को इंटरप्ट कहते हैं। अब इंटरप्ट क्या है, मतलब हम लोग कोई और प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर को कमांड देते हैं कि हमने फ़लाँ फाइल हमें खोल के दो, मतलब डेफ सी प्लस प्लस का सेटअप हम क्लिक करने लगते हैं तो वो फ़ौरन से जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है वो उसको रेडी में भेज देता है, और जो हमने अभी कमांड दी होती है उसको पीरियोरिटी दे के उसको रन करने शुरू कर देता है। इंटरप्ट ऐसी कमांड होती है जो कि करंट वर्किंग को रिमूव कर देती है और उसको रेडी स्टेट में भेज देती है, और जो ज़्यादा पीरियोरिटी वाली है जो हमने अभी अभी कमांड दी है उसको जो है वो रन करना शुरू कर देता है। उसके बाद इसको हम डिस्पैच करना भी कहते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरफ जा रहा होता है। उसके बाद हमारे पास बाज़ दफ़ा ऐसी सिचुएशन होती है कि वो रनिंग के दौरान उसको कोई भी रिसोर्स चाहिए होता है, मतलब उसको माउस चाहिए होता है या फिर उसको प्रिंटर चाहिए होता है, तो वो वेटिंग में आके वेट करने लग जाता है अपने डिवाइस का। आईओ डिवाइस अगर उसको चाहिए होती है तो वो रनिंग में डायरेक्ट वेटिंग में आता है, फिर जब उसको आईओ डिवाइस मिल जाती है फिर वो रेडी स्टेट में चला जाता है, फिर से यहाँ पे वो मेमोरी का वेट करता है, फिर उसको जब मेमोरी मिलती है तो वो यहाँ पे आके रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, और जब वो प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो वो यहाँ से फिर टर्मिनेट भी हो जाता है। आई होप कि आपको इनकी स्टेट्स की समझ आई हो कि किस तरह से इसकी वर्किंग हो रही है। उसके बाद हम लोग डिस्पैचर की तरफ आते हैं। यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है डिस्पैच करना। डिस्पैच के ऊपर मैंने डिटेल में नहीं बताया। स्केजुलर तो पीरियोरिटी दे रहा है ना कि जिसको पहले रन कराना है। इंटरप्ट जो है वो फ़ौरन से ही जो करंट सिचुएशन है, करंट रनिंग प्रोग्राम है, उसको स्टॉप करके रेडी में भेज देता है, और जिसकी पीरियोरिटी ज़्यादा उसको रन कराता है। इंटरप्ट की भी समझ लगी। ये डिस्पैच क्या होता है, डिस्पैचर क्या होता है, इसको हम देखते हैं। डिस्पैचर एक दूसरा कंपोनेंट है जो सीपीयू की स्केजुलिंग में यूज़ हो रहा होता है। ये सीपीयू को कंट्रोल देता है कि वो जो सिलेक्टेड प्रोसेस है उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी शॉर्ट टर्म स्केजुलर से सिलेक्ट करके उसको प्रोसेस करे। इसके अलावा ये कर्नल से जो है वो रिज़ल्ट्स जो होते हैं उनको भी कंट्रोल कर रहा होता है। सिस्टम कॉल के जो रिज़ल्ट्स होते हैं कर्नल से उनको भी कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये दो तरह के काम करता है। एक ये कि ये सीपीयू को कंट्रोल दे देता है, जो भी पीरियोरिटी वाली है, मतलब जो भी स्केजुलर क्यू है जिसको पहले रन करवाना है उसका कंट्रोल शॉर्ट टर्म मेमोरी से सीपीयू को देता है। और सेकंड नंबर पे ये कर्नल से कंट्रोल को ले लेता है जो भी इंटरप्ट वगैरह आ रही होती है, ये डिस्पैचर करवा रहा होता है। मतलब इस डायग्राम के मुताबिक इसमें जो ये इंटरप्ट और स्केजुलर हो रहे होते हैं वो डिस्पैचर के थ्रू हो रहे होते हैं। इसमें जो स्केजुलर है वो पीरियोरिटी वाली चीज़ है, सीपीयू से कंट्रोल जो है वो दे देता है इसको पीरियोरिटी जिसको देनी है। और दूसरे नंबर पे ये इंटरप्ट करवाता है, मतलब कर्नल से कंट्रोल जो है वो इंटरप्ट के थ्रू उसको मैनेज कर रहा होता है। डिस्पैच इसको करना कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से डिस्पैचर क्या है। आज की वीडियो को हम अभी पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रोसेस के नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं उनको प्रोसीड करेंगे। आज हमने क्या देखा कि प्रोसेस क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, इसकी स्टेट्स क्या हैं। आज जो है हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया है प्रोसेस, और उसमें सिर्फ दो चीज़ें डिस्कस की, उसके एट्रीब्यूट्स और उसकी स्टेट्स। आई होप कि आपको उनकी समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।